सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं 21 अगस्त शिफ्ट सेकंड एनालिसिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो मैंने आपका 21 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर डाल दिया है, पूरा एनालिसिस है। ठीक है, आप उसे जाकर देख लेना। ठीक है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं सेकंड शिफ्ट का 21 अगस्त का। अभी जो आपके शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ है तो आप इसे सॉल्व करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, उनको आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को किस तरह बांटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को किस तरह बांटा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, परगना और जिले। ठीक है, इन दोनों में ही बांटा है। तो इसका हम देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार किए और साम्राज्य को परगना व जिलों में बांटा है। ठीक है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, इसमें फारिद खान था, ये भी आपको याद रखना है। उसने ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिक्का प्रथा रुपया शुरू की और भूमि मापन और कार्य प्रणाली में सुधार किया। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सातवाहन शासकों ने बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया और अनेक स्तूप बनवाए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य यह आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख राज्य जैसे कि गौतमी पुत्र और सातकर्णी, अमरावती और नासिक की गुफाएं इन्हीं के काल की हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मौर्य काल में अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाया, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुल जनसंख्या डिवाइडेड कुल क्षेत्रफल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर इसका और देख लेते हैं, हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत की औसत जनसंख्या कितनी है। औसत जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2021 की है। ठीक है, बिहार की देख लेते हैं। सर्वाधिक घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, और विश्व में बांग्लादेश का घनत्व सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। 1954 में दिया गया परमाणु ऊर्जा पुरस्कार किस नाम से जाना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जे भामा पुरस्कार। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो होमी जे भामा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है। यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मुंबई में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और 1966 में विमान दुर्घटना में भामा की भी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद किस मिशन की योजना बनाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीप सी डाइविंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने डीप सी मिशन की योजना बनाई, ताकि महासागर संसाधनों का पता लगाया जा सके। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चांद पर सफल लैंडिंग की, और यहाँ पर डीप से मिशन का उद्देश्य समुद्र की गहराई की खोज था। यहाँ पर गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन था ये। ठीक है, आदित्य L1 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन था ये। फरवरी 2025 में पौधों की वृद्धि का परीक्षण किस एजेंसी ने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नासा और इसरो ने। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से स्पेस में पौधों की वृद्धि पर परीक्षण किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष को समझना है। ठीक है, स्पेस फार्मिंग को समझना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। गगनयान मिशन इसरो का प्रमुख प्रोजेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेस फार्मिंग से भविष्य की लंबी स्पेस यात्रा संभव होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको याद रखने हैं। 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा
डांसिंग गर्ल, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल्स की कांस्य मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर इसकी लगभग कितनी ऊंचाई, लगभग इसकी कितनी है, 10.8 सेंटीमीटर है। इसमें धातु कौन सी है, इसमें धातु जो है ढलाई का प्रयोग हुआ है। इसमें महिला के हाथ में चूड़ियाँ और पुरस्कार नृत्य मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है। यह हड़प्पा सभ्यता की धातु कला को दर्शाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर E0 FIR पहल किसने शुरू की है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, इसने शुरू की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह एक डिजिटल सुविधा है जिसके तहत साइबर अपराध की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। और इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर A4C की स्थापना 2018 में हुई थी। यह गृह मंत्री के अंतर्गत काम करता है। मुख्य उद्देश्य इसका साइबर अपराध रोकथाम और नियंत्रण है। E0 FIR से तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना आसान हुआ है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी सीमा बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A दक्कन का पठार। यहाँ पर देख लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलकर दक्कन का पठार की सीमा बनाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। यह पूर्वी घाट का अधिकांश भाग गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा काटा गया है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी लावा प्रवाह से बना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसे टेबल लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है, टेबल लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, ये आपको याद रखना है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, लक्षद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो ये आपको याद रखना है 543 हैं। सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नीट UG 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्यान्वयन जारी, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। यहाँ पर देख लेते हैं, नीट की शुरुआत 2013 में हुई। यह परीक्षा NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आयोजित करती है। यह मेडिकल और डेंटल कोर्सेज एडमिशन के लिए होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। MBBS और BDS और आयुष कोर्सेज के लिए अनिवार्य है। ये शिक्षा को समावर्ती सूची में कब शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में, ठीक है। यह 42वां संशोधन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से शिक्षा को समावर्ती सूची में शामिल किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जैसे संघ, राज्य और समावर्ती सूचियां आती हैं। समावर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। शिक्षा और पहले राज्य में सूची में थी, ठीक है। अनुच्छेद 246 इन सूचियों से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाद किस पार्टी ने सत्ता प्राप्त की, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, BJP भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली की राजनीति में AAP के बाद भाजपा का सबसे मजबूत आधार है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, दिल्ली की विधानसभा कुल 70 सीटों की है और यहाँ पर पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव 1993 में हुआ है। अरविंद केजरीवाल 2015 से लगातार मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भाजपा ने 2014 से 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती हैं, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बलूचिस्तान, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद लगातार विद्रोह और विवाद में रहता है। यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी राजधानी क्वेटा है और यह प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज प्रचुर मात्रा में है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन लंबे समय से चल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ASCI का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको बताना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ये
फुल नेम है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटर के कोरेक्टर एनकोडिंग के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ASCII की शुरुआत ये कब हुई थी? ये 1960 के दशक में हुई थी। इसमें 128 करेक्टर कोड शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें अंग्रेजी अक्षर, अंक और चिन्ह शामिल हैं। यह कंप्यूटर के बीच डाटा संचार का मानक है, ये भी आपको याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य के बीच विवाद और निपटारा सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान के भाग भी और न्यायपालिका में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति और सलाह इसको किस में रखा गया है? अनुच्छेद 147 में, ठीक है। रिट की शक्ति ये अनुच्छेद 32 में आती है। अपील की शक्ति अनुच्छेद 136 में आती है, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आज भारत की लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि का जीडीपी योगदान अब 17 से 18% है। हरित क्रांति 1965 से शुरू हुई। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उन्हें आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। 1813 का चार्टर अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के धन से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा? अधिनियम ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक स्वीकृत किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त किया है। केवल चाय और चीनी के व्यापार पर एक अधिकार रहा है। भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार धन स्वीकृति किया गया है। यहाँ पर मशीनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई है। राज्यों की भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1956 में हुआ है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है। यहाँ पर पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर हुआ है। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 में लागू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान लागू होने के साथ ही भारतीय सिविल सेवा के संवैधानिक दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में है, ये भी आपको याद रखना है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। इस संविधान में संघ लोक सेवा आयोग कहा गया है इसे, और इसका कार्य अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको 21 अगस्त जितने भी बनने वाले थे क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए सेकंड शिफ्ट के। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड शिफ्ट के कवर करवा दूंगा, और आप अपने जो शिफ्ट के पेपर नहीं हुए हैं तो इनको करके जरूर जाइएगा, आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको और भी शिफ्ट के पेपर देखने हैं, 22 अगस्त के देखने हैं और फर्स्ट शिफ्ट के देखने हैं 21 अगस्त का, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।